मैं डॉक्टर योगेश सुस्तरिया, गायनेकोलॉजिस्ट, स्ट्रांगली बिलीव दैट आज के मॉडर्न जमाने के मॉडर्न डिजीज के लिए एलोपैथी इज लाइक ए बुल, आशीर्वाद है। मैं डॉक्टर विजय कुमार, कंसल्टेंट आयुर्वेद, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मॉडर्न जमाने के मॉडर्न डिसीज के लिए भी आयुर्वेद लाइक ए बुल, आशीर्वाद समान है। अच्छा, जी बिल्कुल। तो एलोपैथी और आयुर्वेद का 1-on-1 मुकाबला हो जाए? जी बिल्कुल हो जाए। तो चलिए फिर। एलोपैथी कोई भी डिजीज को यूं मिटाती है, यूं। आयुर्वेद कोई भी डिसीज को होने ही नहीं देती। वो कैसे? अगर आप रियल आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जियोगे तो ज्यादातर रोग होंगे ही नहीं। जैसे दिनचर्या, रात में देर तक जगना नहीं, रात को देर खाना खाना नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्यास्त से पहले भोजन ले लेना, ये सब नियमों को आप फॉलो करोगे तो आपको ज्यादातर डिसीज या रोग होंगे ही नहीं। लेकिन आज की लाइफ में ये पॉसिबल ही नहीं है, तो डिजीज तो होने ही वाला है। तो रोग का इलाज भी है आयुर्वेद में, लेकिन अगर रोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए तो थोड़ा दिक्कत है। दैट्स वेयर एलोपैथी कम्स इनटू पिक्चर। आजकल लोग मौज शौक और दिखावे में ज़्यादा और हेल्थ में बहुत कम ध्यान देते हैं, तो रोग तो बढ़ने ही वाला है। एंड एलोपैथी कैन गिव इंस्टेंट एंड मैजिकल इफेक्ट। पेशेंट यूं ठीक होता है, यूं। एंड साइड इफेक्ट भी यूं होती है। इफेक्ट चाहिए तो साइड इफेक्ट तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बट साइड इफेक्ट इज ऑलवेज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू इफेक्ट। देन ओनली एनी ट्रीटमेंट कम्स इनटू ह्यूमन एप्लीकेशन। और हम आयुर्वेद से बिना साइड इफेक्ट के डिसीज ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर मरीज परहेज और सब्र करे तो। एग्जैक्टली, सब्र और परहेज वही तो नहीं होता किसी में। और कोई कोई रोग भी इतना टाइम नहीं देता, जैसे कैंसर। और कोई कोई देसी डॉक्टर कैंसर जैसे घातक रोग में भी मरीज का टाइम बिगाड़ते रहते हैं, और कैंसर जैसा घातक रोग पूरे बॉडी में फैल जाता है, जबकि मालूम है कि कैंसर जैसे घातक रोग में देसी इलाज में टाइम नहीं बिगाड़ना चाहिए। देसी डॉक्टर यही तो गलती करते हैं सब लोग। ज्यादातर इंडिया में देसी आयुर्वेद प्रैक्टिस करने वाले ढोंगी होते हैं। ना ही उनके पास आयुर्वेद डिग्री होती है और ना ही उसके पास आयुर्वेद का नॉलेज होता है। देसी दवाई के लिए पूरी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी होती है, जिसमें BMS, MD आयुर्वेद और MS आयुर्वेद की डिग्री मिलती है। यूं ही नहीं आयुर्वेद डॉक्टर बना जाता। तब जाके हमें पता चलता है कि आयुर्वेद दवाई से किस रोग का इलाज करना है और किस रोग का इलाज नहीं करना है। और कैंसर जैसी बीमारी में टाइम बिगाड़ने से रोगी की हालत खराब हो सकती है। वाह, हैट्स ऑफ टू यू। अपनी ब्रांच की लिमिटेशंस बताने के लिए भी गट्स चाहिए। एलोपैथी की भी कुछ लिमिटेशंस है, लाइक सम एलर्जिक कंडीशंस, ऑटो इम्यून डिजीज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस। ये सब रोग में एलोपैथी में दवाई लो तब तक ठीक, वरना वापस खास रिजल्ट नहीं मिलता है। और गैस को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। इन रियल सेंस गैस बहुत खतरनाक चीज़ है। एकदम सही पकड़ा आपने। और गैस के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये भी जानता हूँ कि एटमॉस्फेयर का भी गैस पे इफेक्ट होता है। जैसे भेज वाले एटमॉस्फेयर में पाचन कम होता है, इसलिए गैस ज़्यादा बनती है, जैसे हमारे सूरत में। और ड्राई एटमॉस्फेयर में पाचन शक्ति अच्छी होती है, तो गैस भी कम बनता है, जैसे हमारे सौराष्ट्र में। सही कहा कि नहीं? सही कहा आपने। ज्यादातर रोग का मूल कारण है वो गैस और इंडाइजेशन है। गैस या अपनी पाचन क्रिया को काबू में किए बिना आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते, और ये हम डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कर सकते हैं। इसमें दवाई की जरूरत बहुत कम रहती है। सो गैस इज लाइक अश्वत्थामा, अजर अमर। हमारे पास भी कर्ण जैसा एक कैरेक्टर है जो किसी भी रोग को भेज सकता है। सर्जरी। जहाँ दवाई का काम खत्म होता है, वहाँ हम सर्जरी से कोई भी ट्यूमर यानी गांठ हो निकाल फेंकते हैं। सर्जरी हमारे लिए हुक्म का एक्का है। बात तो सही है। तो इस मुकाबले का विनर तो दोनों ही है, या फिर दूसरे शब्दों में कहिए तो दोनों ही एक बीजे के बिना अधूरे हैं। चमन में इखलाते रंगों बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह, फिदा हो गए। हम ही हम है तो क्या हम है,
तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।